हाय दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूपीएस के बारे में। इंटरव्यू में भी बहुत सारे सवालों में ये यूपीएस सवाल आता है कि यूपीएस क्या है, यूपीएस के बारे में बताओ, यूपीएस कहाँ यूज होता है। तो आज हम लोग वन बाय वन जानेंगे कि यूपीएस क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग यूपीएस का फुल फॉर्म जान लेते हैं, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। तो अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई मतलब तो आप समझ ही गए होंगे कि सप्लाई को बिना कट किए हुए लोड को कंटिन्यूसली सप्लाई देना, वो यूपीएस का काम है। तो यूपीएस कहाँ कहाँ यूज होता है, तो हम लोग नॉर्मल बात कर सकते हैं। यूपीएस जैसे क्रिटिकल एरिया हो गया, जैसे डाटा सेंटर हो गया, कॉल सेंटर हो गया, बैंक हो गया, एटीएम हो गया, ये सब जगह में हम लोग यूपीएस का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो डाटा सेंटर में होते हैं, जो स्टोर होते हैं, कंप्यूटर होते हैं, इस सब चीज में जो फाइल सेव करते हैं, उस केस में अगर हमारा नॉर्मल सप्लाई फेल हो जाएगा तो पूरा मेहनत बेकार हो जाएगी। इसीलिए हम लोग यूपीएस दे देते। यूपीएस क्या करता है, उस सिस्टम को, उस लोड को कंटिन्यूसली ऑन रखता है। मेन अगर हमारा फेल भी हो जाता है तो भी हमारा यूपीएस के थ्रू उस लोड को कंटिन्यूसली सप्लाई मिलता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हाँ तो दोस्तों, चलिए हम लोग जान लेते हैं यूपीएस के बारे में। अ डिवाइस दैट अलाउ अ कंप्यूटर टू कीप रनिंग फॉर एट लीस्ट अ शॉर्ट टाइम व्हेन इनकमिंग पावर इज इंटरप्टेड। इसका मतलब यह है कि जब हमारा नॉर्मल सप्लाई फेल होता है तो उस समय कंप्यूटर को बिना इंटरप्ट किए हुए जो कंटिन्यूसली सप्लाई देता है, उसी को हम लोग यूपीएस बोलते हैं। तो इस चीज में आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि क्या नाम है, हमारा सप्लाई बंद होता है तो फ्लक्चुएट होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। यूपीएस कंटिन्यूसली सप्लाई देता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग जान लेते हैं, यूपीएस का डायग्राम भी देख लेते हैं और कौन कौन से टाइप के यूपीएस होते हैं। तो दो तरह के यूपीएस देखते हैं हम लोग। एक होता है ऑन लोड यूपीएस और एक होता है ऑफ लोड यूपीएस। चलिए हम लोग पहले वन बाय वन देख लेते हैं। ये हम लोग का ऑन लोड यूपीएस है, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। ऑन लोड यूपीएस का ये ड्राइंग है जो आप लोग वीडियो में देख रहे हैं, ये है ऑन लोड यूपीएस का ये ड्राइंग है दोस्तों। तो ये हमारा जो यूपीएस है, ये हमारा एसी टू डीसी जो कन्वर्ट करता है, वो हमारा रेक्टिफायर होता है। ये हमारा बैटरी लगा होता है। बैटरी तो आपको पता ही होगा, द ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड बैटरी। एक से ज्यादा सेल एक साथ जोड़ दिए जाते हैं तो वो हमारा बैटरी कहलाता है। ये हमारा फिर इन्वर्टर लगा हुआ है, वो डीसी को एसी में कन्वर्ट करके देता है। क्योंकि हमारा जो भी सप्लाई है उसको, वो सारी सप्लाई एसी पे काम करती है। तो चलिए, और इधर हमारा बाईपास स्विच, बाईपास लगा हुआ, बाईपास स्विच लगा हुआ है। इन केस कभी हमारा कुछ भी मेंटेनेंस होता है तो हमारा लोड को सीधा सप्लाई दे के और हम लोग इसमें मेंटेनेंस कर सकते हैं। तो ये रेक्टिफायर क्यों लगाते हैं, क्योंकि जो हमारा बैटरी जो चार्ज होता है उसको डीसी सप्लाई चाहिए। डीसी सोर्स पे हमारा बैटरी चार्ज होता है, इसीलिए रेक्टिफायर लगाते हैं। रेक्टिफायर क्या काम करता है, हमारा एसी सप्लाई को डीसी सप्लाई में कन्वर्ट करके बैटरी को चार्ज करता है। अब बैटरी का जो आउटपुट सप्लाई निकलता है वो भी डीसी निकलता है, और हमारा लोड जो जितना भी लोड है वो सारे लोड हमारे एसी पे काम करते हैं। तो इधर हम लोग इन्वर्टर लगा देते हैं। तो इन्वर्टर क्या काम करता है, हमारा डीसी को एसी में कन्वर्ट करके दे देता है। ये स्टैटिक स्विच है। कभी कुछ हमारा माइनर भी ऐसा रॉ पावर भी आता है, इसीलिए हम लोग उसको इधर स्टैटिक स्विच है। ये है स्टैटिक स्विच, स्टैटिक, ये हो गया स्टैटिक स्विच। ये एक तरह का फिल्टर का काम करता है, जैसा आप लोगों ने देखा ही होगा। एसी फिल्टर होता है, डीसी फिल्टर होता है, ऐसा ये एसी फिल्टर का ही काम करता है। तो ये हो गया। अब चलिए हम लोग बात करते हैं ऑफलोड यूपीएस के बारे में। हाँ तो दोस्तों, अब बात करते हैं ऑफलाइन यूपीएस के बारे में। ऑफ लोड या ऑफलाइन, ये एक ही होता है, ऑफलाइन या ऑफ लोड। ऑफ लोड यूपीएस, तो ये हमारा जो इधर लगा हुआ है इसको हम लोग लिख लेते हैं, ये फिल्टर, ये हमारा फिल्टर है, एसी फिल्टर है। ये हमारी सप्लाई है। पहले लिख देता हूं, फिर मैं आप लोग को समझाता हूं। सेम जैसे ऑन लोड यूपीएस में बात हुआ था, सेम वैसे ही है इधर भी। एसी डीसी, ये है रेक्टिफायर, रेक्टिफायर लगा हुआ है। और सेम इधर हमारा लगा हुआ है ये डीसी टू एसी, ये हमारा लगा हुआ है इन्वर्टर। ये हमारा लगा हुआ है ट्रांसफर स्विच।
ट्रांसफर, ये हमारा लगा हुआ है ट्रांसफर स्विच। ये हमारा जो होता है ऑफलोड या ऑफलाइन यूपीएस, ये हम उसके बारे में बात करें। ये उसका ड्राइंग है, आप देख लीजिए। ये हमारा बैटरी है, कंफ्यूज मत होइएगा, बैटरी का डेफिनेशन भी मैंने बता दिया है आप लोग को। ये हमारा बैटरी है, ये उसका ऑफलाइन या ऑफलोड यूपीएस का ये डायग्राम है। ये एसी फिल्टर लगाते हैं, हमारा रॉ पावर जो होता है उसको फिल्टर करता है, कैपेसिटर और ये सब लगा के उसको फिल्टर किया जाता है। ये हमारा होता है ट्रांसफर स्विच, इसको हम लोग बोलते हैं ऑटो ट्रांसफर स्विच है। ऑटो ट्रांसफर स्विच है या ट्रांसफर स्विच मैनुअली भी कर सकते हैं, ऑटो में भी कर सकते हैं। ये नॉर्मल सप्लाई जाता है, ये नॉर्मली हमारा इस पोजीशन में रहता है। इन केस नॉर्मल सप्लाई जाता है तो ये सीधे हम लोग को लोड में मिलता है। बैटरी भी चार्ज होती है और लोड को भी हमारा सप्लाई मिलते रहता है कंटिन्यूसली। इन केस कभी हमारा ये सप्लाई फेल हो जाता है तो उस केस में हमारा फिर यहाँ से यहाँ पे ये यहाँ से पॉइंट हट के ये इधर कनेक्ट हो जाता है, तो हमारा सप्लाई जो इधर से होके इधर से लोड को मिलता है। इस केस में हमारा ऑफलाइन ऑफलोड यूपीएस में हमारा सप्लाई फ्लक्चुएट होता है कुछ सेकंड के लिए, माइक्रो मिली सेकंड के लिए फ्लक्चुएट होता है सप्लाई। तो दोस्तों आज हम लोगों ने जान लिया है यूपीएस क्या होता है और कौन कौन से प्रकार के यूपीएस होते हैं, दोनों के बारे में हमने बता दिया है। अगर आपको इस बारे में अगर कुछ डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं आपका रिप्लाई दूंगा। और हो सके तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और प्लीज़ अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।